तमिलनाडु के 1000 साल पुराने एक टेम्पल पे वक्फ का दावा। महाराष्ट्र के लातूर में 100 से ज्यादा किसानों को मिली लैंड नोटिस और बिहार का एक पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड के अंदर डिक्लेयर हो गया। ये है भारत की तीसरी सबसे बड़ी लैंड ओनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जिसको ना ही देश की कोर्ट छू सकती है, ना ही सरकारी कोई निगरानी होती है। और सोचो, कल को अगर आपकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर डिक्लेयर हो गया तो क्या आपको कोई इंसाफ मिलने की आशा है? वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रॉपर्टीज को चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए डेडिकेट किया जाता है। ब्रिटिश रूल के दौरान 1925 में पहली बार वक्फ एक्ट का इंट्रोड्यूस हुआ एंड 1995 में इसको रिवाइज करके मॉडर्नाइज किया गया। बेसिकली ये सिस्टम बनाया गया था ट्रांसपेरेंसी एंड चैरिटी के लिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इसका अटूट हिस्सा बन गया। कई बार विदाउट वेरिफिकेशन ही वक्फ बोर्ड के अंदर लैंड को डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके वजह से आम जनता जो है उनको बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ता है। और इसी चीज को सुधारने के लिए पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। बेसिकली इसका असली फोकस है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिनमें से एक है ओनरशिप वेरिफिकेशन। अब से वही प्रॉपर्टीज वक्त के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा जो लीगली डॉक्यूमेंटेड और वेरीफाइड होगा। ये बिना प्रूफ के ओनरशिप क्लेम्स को खत्म करेगा। दूसरी स्टेप है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रिक्लेमेशन, मतलब जो सरकारी जमीनें वक्त के अंदर गई थी उनको सरकार फिर से वापस लेने का प्लान कर रहे हैं, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसका मतलब ये है कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज के लिए अब एक क्लियर सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगर आपके घर या जमीन को गलती से वक्त के अंदर डिक्लेयर कर दिया है तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है जो ऐसे सिचुएशंस को डील करने में हेल्प करेगा। अब पार्लियामेंट में तो ये बिल उठा, लेकिन इसको प्रोसीड करना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। जैसे ही ये बिल उठा, इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस की कोई कमी नहीं हुई। एक तरफ रिलीजियस ग्रुप्स का ये कहना है कि ये माइनॉरिटीज के राइट्स को वीकन करेगा, और दूसरी तरफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक के लिए इसको एक डिबेट का मुद्दा बना के छोड़ दिया। अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मीटिंग चल रहा है इस टॉपिक पे, और फिलहाल के लिए ये टॉपिक तो 2025 तक एक्सटेंड किया गया। मगर हमें एक चीज समझना होगा, ये बिल कोई रिलीजियस क्लैश नहीं है, बल्कि ये बिल भारत के एक फ्लॉड सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश के लिए बनाया गया है। आप ही सोचिए, आज का आपका घर अगर कल को कोई बिना सवाल जवाब किए ही वक्त का प्रॉपर्टी बन गया तो? इस बिल का असली मकसद है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाना, लेकिन इसका आउटकम क्या होगा वो डिपेंड करता है ये कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है और सोसाइटी में इसको कैसे सपोर्ट मिलेगा। आपको क्या लगता है? अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।